51 ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन अकर। करेक्ट ऑप्शन इसका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन वो फिनोमेना है जिसमें NADH से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए टुवर्ड FADH और इस प्रोसेस में हमारे पास एक ATP मॉलिक्यूल्स बन जाता है। 52 लिपिड आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट ईथर क्लोरोफॉर्म बेंजीन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, क्योंकि जितने भी सॉल्वेंट है ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और लिपिड जो है वो एक ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है डी। 53 फूड सोर्सेज रिच इन फैट आर मिल्क, एग, मीट, लिवर, फिश, ऑयल, नट्स, सीड्स एंड ऑयल्स। ये जितने भी सोर्सेज है इन सब में क्या चीज़ प्रेजेंट है मेजॉरिटी में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फैटी एसिड। ये जितने भी मिल्क से ईड है ये फैटी एसिड रिच सोर्सेज है। तो इन सब में से क्या पाया जाता है मेजॉरिटी में? ये पाया जाता है फैटी एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फैटी एसिड। या ये MCQs आप लोगों को इस तरह भी दिया जाता है कि फैटी एसिड इज़ प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों को इस तरह दिया जाता है कि मिल्क, एग, मीट्स या ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह ये MCQs आपको इस तरह घुमाया भी जा सकता है। 54 लिपिड्स प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरी वैल्यूज इज़ 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। देखिए ये बिल्कुल आप लोग रिमेंबर करें कि 1 ग्राम लिपिड से 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होती है। 55 द एमाइनो एसिड विच द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज आर एसेंशियल एमाइनो एसिड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 55 का ए। देखिए ह्यूमन बॉडी में दो तरह के एमाइनो एसिड है। एक है एसेंशियल जो ह्यूमन बॉडी खुद नहीं बना सकते लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। दूसरे है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल ह्यूमन बॉडी खुद बना लेते हैं और इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। 56 नर्व सिस्टम इज़ पार्टिकुलरली रिच इन फैटी एसिड। नर्व सिस्टम के ऊपर एक लेयर पाया जाता है, इस लेयर को हम कहते हैं माइलिन शीथ और ये नर्व सिस्टम की इंसुलेशन कर लेते हैं जस्ट लाइक द कवर ऑफ वायर। जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर के ऊपर ब्लैक कवर होता है जस्ट लाइक द सेम नर्व सिस्टम के जितने भी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स है, इसके ऊपर माइलिन शीथ पाया जाता है और माइलिन शीथ बना होता है फैटी एसिड का। तो 56 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है बी, फैटी एसिड। इकोसानाइड एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। इकोसानाइड ट्राइग्लाइसराइड्स की एक एग्जांपल है और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स में एज अ सिंगल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यूज़ होता है। 58 द डिसोसिएटिव नेचर ऑफ ट्राइग्लाइसराइड इज़ हाइड्रोलाइजेबल, बोथ ऑफ देम नॉन ऑफ दिस। तो 58 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाइड्रोलाइजेबल। इसका मतलब ये है कि ट्राइग्लाइसराइड को अगर हम तोड़ दें तो इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं? तो इससे हम 3 फैटी एसिड और 1 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल हासिल कर सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि ट्राइग्लाइसराइड 3 फैटी एसिड, ये 3 फैटी एसिड और इसी तरह 1 ग्लाइसरॉल पे कंसिस्ट होता है। 59 पोलर पोर्शन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल इज़ कंसिडर्ड एज हाइड्रोफिलिक। देखिए फैटी एसिड में 2 पोल्स होते हैं, एक होता है वाटर लविंग और दूसरा है वाटर हेटिंग। या वो जो वाटर में पसंद जो वाटर से डरता है या वाटर से दूर भागते हैं इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स इट हेड फ्रॉम वाटर। एंड दूसरा है हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर के साथ वो इंट्रैक्शंस बना लेता है। तो पोलर नेचर जो है वो है हाइड्रोफिलिक। पोलर नेचर बांड बना लेता है वाटर के साथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक। और अगर नॉन पोलर की बात आ जाए तो वो है हाइड्रोफोबिक। 60 एट रूम टेम्परेचर सेचुरेटेड फैटी एसिड आर इन सॉलिड। देखिए फैटी एसिड 2 तरह के, एक है सेचुरेटेड जिसको हम सॉलिड्स कहते हैं और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? घी। दूसरा है अनसेचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बांड पाए जाते हैं और इसकी एग्जांपल्स है ऑयल्स। तो देखिए जब सेचुरेटेड फैटी एसिड की बात आ जाए तो करेक्ट ऑप्शन होगा सॉलिड और एग्जांपल इसका है गीज़। और अगर अनसेचुरेटेड की बात आ जाए तो वो है लिक्विड और एग्जांपल है इसकी ऑयल्स। 61 फैट्स कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स आर एसेंशियल। देखिए फैटी एसिड को फिर भी 2 तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अगर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं तो इसको हम एसेंशियल्स कहते हैं। लिनोलेनिक एसिड इज़ एसेंशियल, ये फैटी एसिड की क्लास से बिलोंग कर लेता है जो कि एसेंशियल फैमिली का मेंबर्स है। एरिचिडोनिक एसिड इज़ फैटी एसिड अनसेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड फैमिली का मेंबर्स है। पल्मेटिक एसिड इज़ अनसेचुरेटेड, ये भी अनसेचुरेटेड जस्ट लाइक द एरिचिडोनिक एसिड्स। 65 द कम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड इन अल्कोहल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स।
देखिए ये आप लोग रिमेंबर करें, ये 65 MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स की बेसिक यूनिट है ट्राइग्लाइसराइड, जिस तरह प्रोटीन की बेसिक यूनिट है एमाइनो एसिड, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट है ग्लूकोज। एक ट्राइग्लाइसराइड जो कि बेसिक यूनिट है लिपिड्स की, वो बना होता है 3 फैटी एसिड से एंड 1 ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल से। फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल, ग्लाइसिरोल क्या है? ग्लाइसिरोल अल्कोहल है बेसिकली। 66 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ वैक्स? केरानोबा, जोजोबाबा, लेनोलिन, ये नन ऑफ दिस, ये जितने भी है इसमें कोई भी जो है वो वैक्स की फैमिली से बिलोंग नहीं करता। 67 OH ग्रुप ऑफ ग्लाइसिरोल रिएक्ट विद CO ऑफ फैटी एसिड फॉर्म्स एसाइल ग्लाइसिरोल। देखिए जब अल्कोहल ग्लाइसिरोल, अल्कोहल सिंपल क्या है? वो है हमारे पास ग्लाइसिरोल सिंपल अल्कोहल फैमिली का एक मेंबर है। जब वो फैटी एसिड से फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बना लेता है तो इसको हम कहते हैं एसाइल ग्लाइसराइड्स। 68 द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एस्ट्रिफिकेशन। ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 69 सिंपल ट्राइग्लाइसराइड हैव आइडेंटिकल फैटी एसिड साइड चेन इन नंबर 3। सिंपल ट्राइग्लाइसराइड हैव आइडेंटिकल फैटी एसिड चेन इन नंबर। अगर आप लोग जो है ना वो फैटी एसिड की या ट्राइग्लाइसराइड की आप वो स्ट्रक्चर को देख ले तो इससे आप लोगों को ये अंदाज़ा लगा सकता है कि सिंपल ट्राइग्लाइसराइड में आइडेंटिकल कितने जो है ना वो कार्बन्स होते हैं, कार्बन्स कितने नंबर, तो वो 3 है। 70 ऑयल एट रूम टेम्परेचर इस टाइप ऑफ एसाइल ग्लाइसराइड डाई। ये एसाइल ग्लाइसराइड डाई की एग्जांपल है ऑयल्स। 71 द डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर द ट्राइग्लाइसराइड इज़ लाइपेज। लाइपेज वो एंजाइम्स है जो कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ह्यूमन स्टोर्ड एनर्जी इज ट्राइग्लाइसराइड्स इन एडाइपोस सेल्स बिलो द स्किन इंटरनल आर्गन ऑल ऑफ दिस। देखिए जितने भी आर्गन हैं वेयर देयर इज़ प्रेजेंट फैट्स दे आल स्टोर एनर्जी। जितने भी आप लोग ये देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लिवर, इंटरनल, ये एडाइपोस टिश्यू, ये सब स्टोर करते हैं क्या चीज़? वो फैट्स, और फैट्स एनर्जी स्टोरिंग सेल्स है। 73 इन एसोसिएशन टू वेट गेन आर लॉस द एडाइपोस सेल रिमेन्स कांस्टेंट। टू वेट गेन और वेट लॉस द एडाइपोस टिश्यू। देखिए अक्सर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केस में अगर वेट गेन और लॉस की बात आ जाए तो इसमें आप ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात इसलिए नहीं कर सकती कि ये एक इक्विलिब्रियम है। अगर आप लोगों को इस तरह MCQs दिया कि इन एसोसिएशन टू वेट गेन, तो आप इसमें लिखेंगे कि एडाइपोस सेल वो इंक्रीज़ होते हैं, एंड इन एसोसिएशन टू वेट लॉस एडाइपोस टिश्यू वो डिक्रीज़ होते हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट जो है ना वो कांस्टेंटली इस तरह वेट गेन और लॉस करते हैं तो इसमें सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं। 74 all soaps work in the same way but have different properties depending upon the lipid source, length of chain, वो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ऑल ऑफ दिस। देखिए जब हम सोप्स बना लेते हैं, सोपनिफिकेशंस करते हैं, सोप बनाने के प्रोसेस को सोपनिफिकेशन कहते हैं। जब ये प्रोसेस किया जाता है तो इसमें जो लिपिड्स इस्तेमाल होते हैं उसकी लेंथ और उसके चेन पे डिपेंड होता है कि हम किस तरह की सोप्स बना लेते हैं या इसकी सेचुरेशन पे। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है डी। 75 in phosphoglycerol the third fatty acid have been replaced with to an alcohol hydrogen bond। देखिए फास्फोग्लाइसिरोल हम उस फैटी एसिड को कहते हैं, नॉर्मल ट्राइग्लाइसराइड में 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसिरोल का जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ट्राइग्लाइसराइड में हम 3 की बजाय 1 को रिप्लेस कर लेते हैं विद फॉस्फेट ग्रुप, और ये जो ऐड होता है इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड, जो थर्ड फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है वो अटैच होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको इस तरह MCQ दे सकते हैं कि इन फास्फोग्लाइसिरोल द थर्ड फैटी एसिड हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद एन अल्कोहल, कि थर्ड फैटी एसिड को रिप्लेस किया जाता है, दो फैटी एसिड रहते हैं, और जो थर्ड फैटी एसिड होता है इसकी जगह एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ना वो अटैच किया जाता है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप इन बाकी मॉलिक्यूल के साथ किस तरह अटैच होता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। Lecithin is 76 lecithin is also called as phosphatidyl choline। ये lecithin की दूसरी नेम्स क्या है, वो है phosphatidyl choline। 77 the combination of sphingosines and fatty acid is called ceramides। ये मुख्तलिफ़ किस्म की कम्बिनेशन है फैटी एसिड्स की जिसका नाम है ceramides।
78 समटाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड टू द एक्सटीरियर ऑफ द सेल फॉर्मिंग ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट्स बांड बना ले लिपिड के साथ तो हम इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स बांड बना ले तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। इसका मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ भी बांड बना लेता है और लिपिड के ज़रिए भी, और इस तरह सेल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्पफुल होता है। एस्टेरॉयड न्यूक्लियस विच इज़ 3 कार्बन रिंग्स, 4 कार्बन रिंग्स, 5 कार्बन रिंग्स, ऑल ऑफ दिस। स्टेरॉयड में जितने भी स्टेरोल्स है, स्टेरॉयड फैमिलीज़ के मेंबर्स है, वहाँ पे कार्बन रिंग्स 3 का भी हो सकते हैं, 5 का भी हो सकते हैं, 4 का भी। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, वो है ऑल ऑफ दिस डी। 80 कोलेस्ट्रॉल इज़ मोस्टली फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, नर्वस टिश्यू, स्टेरॉयड्स, हार्मोन्स या ऑल ऑफ दिस। कोलेस्ट्रॉल इन सब में प्रेजेंट होता है। HDL या हाई डेंसिटी लिपिड इज़ अ टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल हम इसको कहते हैं। एस्ट्रोजन इज़ अ हार्मोन इन फीमेल। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन्स है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन टेक प्लेस इन टेस्टिस। एल्डोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है और ये बन जाता है इनसाइड द टेस्टिस। विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर, फैट्स, बोथ ऑफ दिस। देखिए, विटामिन वाटर में भी और फैट में भी सॉल्युबल है, लेकिन फैट में कुछ विटामिन जो है वो सॉल्युबल है, सब के सब विटामिन फैट में सॉल्युबल नहीं है। विटामिन ए, डी एंड ई, दीज विटामिन आर ओनली सॉल्युबल इन फैट्स। राइबोफ्लोविन इज़ विटामिन B2। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। 86 विच वन इज़ नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। ये सब जो है आप लोगों को मैंने डिटेल से पढ़ाया है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन। तो देखिए, लाइसिन जो एमाइनो एसिड है ये नॉन एसेंशियल फैमिली से बिलोंग करता है। द बॉन्ड दैट लिंक वन एमाइनो एसिड टू अनदर इज कॉल्ड पेप्टाइड्स बॉन्ड। एमाइनो एसिड के दरमियान या प्रोटीन के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एमाइनो एसिड या हम कह सकते हैं प्रोटीन के दरमियान जो बांड पाया जाता है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बांड। 88 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस लिंकेज इन प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, अगर हम प्रोटीन के इंटरनल बात करते हैं मुख्तलिफ एमाइनो एसिड के दरमियान, तो वहाँ पे जो बांड पाया जाता है इसको हम पेप्टाइड बांड कहते हैं। लेकिन अगर हम एक प्रोटीन की दूसरी प्रोटीन के साथ बांड बना लेते हैं मुख्तलिफ किस्म के सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 89 किसिन इज़ टाइप ऑफ प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन। तो किसिन फॉस्फोप्रोटीन की जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है। 90 एंजाइम रिनिन कागुलेट्स मिल्क प्रोटीन केसिनोजिन इन स्टोमेच। तो किसिन क्या है? किसिन वो एंजाइम्स है, रिनिन वो एंजाइम्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क की कॉर्डलिंग में आप लोगों ने छोटे बच्चों में देखा होगा कि जब वो वोमिटिंग करती है तो इसकी वोमिटिंग इस तरह होती है जैसे कि उसने कोई दही वगैरह खाया हो। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है रिनिन की वजह से। और रिनिन एक प्रोटियोलिटिक्स एंजाइम्स है जो प्रोटीन की डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। 91 डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिटिव प्रोटीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिलेटेड ग्रोथ, बॉडी आर्गन माल फंक्शंस, लेक ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है? लेक ऑफ एनर्जी, क्योंकि न्यूट्रिटिव प्रोटीन मोस्टली जो है वो यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए? एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए। इसके साथ साथ बॉडी पार्ट्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव एनर्जी आइदर ऑफ दिस 4 किलो कैलोरी या 17 किलो जूल्स पर कैलोरी। ये 2 यूनिट्स है। अगर किलो कैलोरीज में बात करें तो ये 4 है, अगर जूल्स में बात करें तो ये 17 है। तो इसका ऑप्शन क्या है? आइदर ऑफ दिस। 93 पेंक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय ड्यूडिनम्स। देखिए, पेंक्रियाटिक से जितने भी जूसेस आते हैं, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, वो रिलीज़ होते हैं इनसाइड द ड्यूडिनम, जो कि पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट। 94 पेप्टाइडेज आर द एंजाइम सिक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। पेप्टाइडेज वो एंजाइम्स है, ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई है। आप इसके लिए प्रोटीन की डाइजेशंस की सेक्शन को पढ़ें तो इसमें ये डिटेल से एक्सप्लेन की गई है। 95 a Zwitter ion is a molecules with functional groups have electric charge both of these। Zwitter ions वो molecules होता है जिसमें बैक वक्त एक एंड पे पॉजिटिव और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन एज ए होल द molecule इज़ न्यूट्रल, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्वांटिटी में एक जैसे होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ ऑफ दिस। 96 विच वन इज़ नॉट नॉन पोलर एमाइनो एसिड। ये प्रेजेंट है, ये एमसीक्यूज़ आप इसके लिए जो है ना वो रिवाइज करें। एमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन पोलर एमाइनो एसिड और नॉन पोलर। तो सीरीन है, सीरीन क्या है? वो पोलर एमाइनो नॉन पोलर एमाइनो एसिड नहीं है।
97 इन ग्लाइकोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज। इसी तरह 98 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग 1 ATP कंसिस्ट ऑफ राइबोज। राइबोज जो है ये सिर्फ DNA और RNA में प्रेजेंट होते हैं, ATP में इसकी प्रेजेंस नहीं होती। एडेनिन 1 फॉस्फेट ग्रुप ये प्रेजेंट होते हैं लेकिन 99 MCQs ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। देखें जितनी भी रिस्पायरेशन के 3 स्टेप्स है जिसमें फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड क्रेब्स साइकिल। इसमें से ये ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप ये साइटोप्लाज्म्स में होती है, बाकी जो स्टेप्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या क्रेब्स साइकिल ये दोनों होते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 100 क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या बोथ ऑफ दिस। तो क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA या हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ ऑफ दिस। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।